कोलकाता के रेप कांड। अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हॉरिफिक क्राइम हुआ, उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वेस्ट बंगाल सहित देश के कई इलाकों में प्रोटेस्ट देखने को मिले। डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, प्रोटेस्टर्स के ऊपर जमकर हमले किए गए और अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने अभी तक 50 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। सबसे ज्यादा अगर सवाल उठ रहा है तो वो उठ रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। वही बंगाल में जो देखने को मिला वो ये कि ममता बनर्जी ने भी प्रोटेस्ट रैली निकाली और इस पूरे इंसिडेंट को कोई समझ नहीं पाया कि आखिर इन्होंने किसके खिलाफ निकाली। ये कोई नहीं समझ पाया। इस घटना का मुख्य आरोपी है संजय रॉय, जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस में एक सिविल वॉलंटियर था। अगर इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो बता दें कि संजय रॉय के पास्ट की अगर बात करें तो उसने 3 शादियां की हैं, जिसमें 2 बीवियां तो संजय को छोड़कर चली गई है जस्ट बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसे में तो पुलिस को इसकी हिस्ट्री देखकर पहले ही इसके खिलाफ जो है एक्शन ले लेना चाहिए था। और बड़ा सवाल यह कि आखिरकार इसको किसने नौकरी दे दी। सीसीटीवी फुटेज, ब्लूटूथ डिवाइस और डीएनए सैंपल के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। इसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। वहीं घटना के कुछ दिन बाद केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग उठती है और ऐसे में सीएम ममता बनर्जी अपने आप को दिखाने लगी कि मुझे इससे तो कोई समस्या नहीं। अगर पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो वो खुद ही सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली है। कोलकाता हाई कोर्ट ने पुलिस की विश्वसनीयता जैसे कारणों का हवाला देते हुए मामले को सीधा सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि इस पूरे केस को सीबीआई को सौंप दिया जाने का मतलब है कि डिमांड दिखाती है कि स्टेट पुलिस में लोगों का अब कोई भरोसा नहीं रहा, बल्कि भरोसा उठ चुका है। अब वहीं देखा जाए तो देश भर में जब लोगों ने इस केस में आवाज उठाई तो वर्क प्लेसेस में औरतों की सेफ्टी के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने कुछ इनिशिएटिव अनाउंस किए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए। संविधान में दी गई इक्वालिटी क्या ही है अगर औरतें अगर अपने वर्क प्लेस में भी सेफ ना हो और उन्हें बेसिक इक्वालिटी डिनाई की जाए। ग्राउंड लेवल चेंजेस के लिए देश में अब एक और रेप होने का इंतजार नहीं कर सकता। ये प्रोटेस्ट, ये कैंडल मार्च कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, लेकिन क्या हर रोज हो रहे 80 रेप रुक जाएंगे? नहीं। कोलकाता रेप कांड के बाद ना जाने कितने और मामले सामने आए। बदलापुर, जहां 4 साल की लड़की के साथ रेप किया गया। देहरादून में भी एक नर्स के साथ रेप का मामला सामने आया था, जहां बस कंडक्टर ने रेप को अंजाम दिया। गाजियाबाद में भी नाबालिग के साथ घर में घुसकर रेप किया गया। इन सारी खबरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि पिछले 8 या 10 दिनों में ज्यादा ही रेप्स होने लग गए हैं पूरे देश भर में, लेकिन ये बात सच नहीं है। रेप्स हर रोज हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग हर रोज नहीं हो रही। आउटरीच और प्रोटेस्ट हर रोज नहीं हो रहे। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर अब भी बवाल खत्म नहीं हुआ है। रेप केस में दोषियों को सजा को लेकर स्टूडेंट, राजनीतिक पार्टियां, डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार दुष्कर्मियों को कैपिटल पनिशमेंट देने को लेकर एक बिल पेश करने जा रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये कहना है कि अगर राज्यपाल संशोधित विधेयक को मंजूरी देने में देरी करते हैं तो वो राजभवन के बाहर धरने पर बैठेंगी। और ऐसे में सवाल है कि आखिर कैपिटल पनिशमेंट में सजा के क्या प्रावधान होते हैं और क्या ये उम्र कैद मृत्युदंड से अलग है? अगर कैपिटल पनिशमेंट की बात करें तो मृत्युदंड को ही कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है। जी हाँ, वैसे कहा जा रहा है कि कोलकाता मामले में जो दोषी है संजय रॉय, उसे कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। इसका मतलब है कि इसमें दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है। इसे किसी भी अपराधी को अदालत की ओर से दिए जाने वाला सबसे सख्त दंड है। यह आमतौर पर जो है हत्या, बलात्कार, देशद्रोह, आपराधिक और षड्यंत्र आदि केसों में दिखाया जाता है। हालांकि इस सजा का काफी विरोध भी होता है और मानवाधिकार के आधार पर इसका विरोध किया जाता है। भारत में मृत्युदंड को खत्म करने की मांग लंबे वक्त से हो रही है। भारत के विधि आयोग ने भी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकवाद को छोड़कर सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन कई लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है।
31 दिसंबर 2022 तक भारत में मृत्यु दंड की सजा पाए 529 कैदी थे। नई न्याय व्यवस्था बीएनएस में सभी तरह के सामूहिक बलात्कार की सजा 20 साल की कैद या आजीवन कारावास है। नाबालिग से बलात्कार के लिए मौत की सजा हो सकती है। आर्मी एक्ट, असम राइफल्स एक्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, कोस्ट गार्ड एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में मृत्यु दंड का प्रावधान है, लेकिन कई देशों ने इसे खत्म कर दिया है और इस पूरी लिस्ट में कई देश लगातार जुड़ भी रहे हैं। पहले तो आपको बता दें कि उम्र कैद और आजीवन कारावास एक ही चीज है और इनमें कोई अंतर नहीं। दोनों का मतलब है कि दोषी को जीवन भर जेल में रहना होगा। हालांकि कैदी के अच्छे व्यवहार के आधार पर उसे 14 साल की सजा पूरी करने के बाद भी छोड़ दिया जा सकता है। इस सजा को कम करने का प्रावधान भी है, लेकिन कई चीजों पर निर्भर करता है, जिसमें कैदी का व्यवहार आदि शामिल है। उसे सजा के दौरान पैरोल, फर्लो आदि मिलती रहती है, लेकिन उसे हमेशा जेल में ही रहना होगा। अगर फांसी की बात करें तो ये कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड का ही एक मेथड है, यानी फांसी के जरिए मृत्यु दंड दिया जाता है और ये तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हैंग टिल डेथ की बात कही जाती है, यानी किसी को उसकी मृत्यु तक फांसी पर लटकाए जाने का प्रावधान होता है। 20 मार्च 2020 वह तारीख थी जब भारत में आखिरी बार किसी को फांसी दी गई, लेकिन शुरू से ही हर कोई इसके विरुद्ध रहा है। जिस तरह से देखा जाए, बात की जा रही है कैपिटल पनिशमेंट की, तो हर कोई इसके विरोध में हमेशा से रहा है, खड़ा रहा है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी जो चाह रही हैं कि कैपिटल पनिशमेंट ही सजा दी जाए, तो ऐसे में क्या सरकार इसके लिए मानेगी? क्योंकि ममता बनर्जी अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 लेटर लिख चुकी हैं और अगर ये मांग उनकी पूरी नहीं होती है तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि वो इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करेंगी, तो अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है? क्योंकि देखा जाए, जब भी इस तरह के रेप वाले मामले सामने आते हैं, बलात्कार के मामले सामने आते हैं, गैंगरेप के मामले सामने आते हैं, तो हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है कि कानून हमारा ऐसा है। सबसे पहले अगर हम दोषी किसी चीज को देते हैं तो वो ये कि आखिरकार हमारे भारत का कानून ऐसा है, क्योंकि बाकी अगर देशों के कानून की बात करें तो सख्त कानून है जिससे लोग रेप या बलात्कार, गैंग जैसे इन सभी अपराधों को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचते होंगे। लेकिन भारत के कानून को लेकर के कई बार सवाल उठते रहे। इस पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या लगता है कि कमी कहां पर है, लड़कियों के कपड़ों पर या फिर हमारे कानून? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।